बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इराक को। हेडिंग दे लें, इराक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हम मैप ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लें अरबियन पेनिनसुला, जैसे बनता है बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास यमन है, ओमान है, यहाँ पर हमारे पास UAE है, ठीक है। और इसके बाद कतर है, बहरीन है, और यहाँ पर हमारे पास कुवैत है, ठीक है। ये कुवैत है और यहाँ हमारे पास है, ये इस तरह बना लें, यहाँ हमारे पास इराक है, ये हमारे पास इराक है, ठीक है। और इससे ऊपर फिर वो जॉर्डन और वो सीरिया, ठीक है। तो आज हम इराक को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सऊदी अरब है, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है बेटा। आपने याद रखना है कि जो इराक का जो ओल्ड नेम था, ये क्वेश्चन आता है, ओल्ड नेम ऑफ इराक, वो था हमारे पास मेसोपोटामिया, ठीक है। और ये भी देख लें कि इराक 1932 में आज़ाद हुआ था, किससे? यूके से। ये आपको सारी पहले कहानी बता चुका हूँ कि ये सारे कंट्री जो थे ना, ये यूके से आज़ाद हुए हैं, ठीक है। तो इसका पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ये आज़ाद कब हुआ? 1932 में आज़ाद हुआ। किससे हुआ? यूके से, ठीक है। और मेसोपोटामिया से इराक जो नाम रखा गया, वो रखा गया था 1921 में। यानी कि 1921 में नाम को चेंज करके कौन सा नाम रखा गया? इराक। इससे पहले क्या नाम था? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन द रिवर्स, ठीक है। लैंड बिटवीन द रिवर्स, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है ना, कुछ इनकी जंगें भी हुई हैं, उनको भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछते हैं हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। ये बेसिकली है क्या? ये है कि जो दरख्त है ना, वो उनको उगाया जाता है घरों की छतों के ऊपर। तो अगर आप दूर से देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई हवा के अंदर ना दरख्त वो तैर रहे हैं। तो यानी कि जो हवा में मुअल्लक होते हैं दरख्त, इस तरह महसूस होता है, तो उन्हें बोलते हैं हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारे पास इराक के अंदर है। तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आपको पता है कि इराक और कुवैत की वॉर भी हुई थी एक, उसकी भी डेट लिख लें। इराक कुवैत वॉर, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1990 से लेके 1991 तक, ठीक है। 1990 से लेकर 1991 तक ये हुई इराक कुवैत वॉर, ठीक है। फिर इसी तरह ईरान और इराक की वॉर भी हुई है, ईरान इराक वॉर, ठीक है। तो वो भी लिख लें। वो हुई है हमारे पास 1980 से लेके 1988 तक। ये काफ़ी लंबी चली, ठीक है। फिर आपको पता है कि ईरान के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ, वो थी रज़ा शाह पहलवी की, और उनकी हुकूमत थी वो, क्योंकि अमेरिका के पिट्ठू थे बैठे हुए यहाँ पर। तो फिर उसके बाद आप तक पता है, क्योंकि 1979 में क्या होता है कि यहाँ पर इनकलाब आ जाता है, रेवोल्यूशन हो जाती है। तो उसके बाद इनकी हुकूमत यहाँ से ख़त्म होती है और एक नया दौर जो है, एक नई इस्लामी रियासत और नया एक इस्लामी जो है ना दौर शुरू हो जाता है ईरान के अंदर। तब से ये सारी कहानी जो है ना, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ईरान की, इसराइल की और साथ में अमेरिका की। असल में कहानी वही है। ये बेसिकली रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे बाकी मुल्कों में करते हैं ना, रिजीम चेंज करते हैं। वही रिजीम चेंज अब दोबारा करना चाहते हैं। अब दोबारा वो जो रज़ा शाह पहलवी या पहलवियों की हुकूमत है, उसको दोबारा ईरान के अंदर वो दोबारा लेके आना चाहते हैं, ताकि हमारा वहाँ पर कंट्रोल हो, वो हमारी कॉलोनी बनकर रहे। तो ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने सऊदी अरब की कॉलोनी बनने से इनकार कर दिया था। तो ये कहानी वो थी बेसिकली जो शुरू से चलती आ रही 1980 से और 1988, ठीक है। तो आपने याद रखना, ठीक है। ईरान इराक वॉर कब हुई है? 1980 से लेकर 1988 तक। और ईरान कुवैत वॉर कब हुई? 1990 से लेकर 1991 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इसराइल ने भी अटैक किया था, उस डेट को भी आप याद रख लें। इसराइल अटैक, ठीक है, कब किया था उसने? उसने बेटा अटैक किया था 1981 में, ठीक है। और उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन उपेरा। ये भी आपने याद रखा। क्या नाम रखा था? ऑपरेशन उपेरा। किसने रखा था? इसराइल ने। अटैक कब किया है? 1981 में। किसके ऊपर अटैक किया था? इराक के ऊपर, ठीक है। इस डेट को भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, कमीशन लाजमी इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है, वो है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, ये इनका ताल्लुक भी इराक से ही था, ठीक है। इनकी हुकूमत रहती है 1979 से लेके 2003 तक,
ठीक है। इनकी हुकूमत को आपने याद रखना है। ये जो इसका टेन्योर है, इस टेन्योर के बारे में कमीशन आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछता है, इस टेन्योर को आपने याद रखना है, ठीक है। इसको इसको आपने लाजमी याद रखना, 1979 से लेके 2003 तक, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और अभी जो इनके हुक्मरान बैठे हुए हैं करंट पीएम, उसके बारे में देख लेते हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बेटा आपने याद रखना है, उनका नाम है मोहम्मद शिया, ठीक है, सुडानी। मोहम्मद शिया सुडानी, ये करंट पीएम है किसके, इराक के। तो इसको भी आपने याद रखना है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि इराक को, इसका जो पुराना नाम है वो था मेसोपोटामिया, तो उसका मतलब होता है कि लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, ठीक है। तो वो कौन से दो दरिया हैं उनको हम देखते हैं। कमीशन आपसे क्वेश्चन वहां से ही पूछना होता है, ठीक है। ये बेटा इस तरह मैप इस तरह बना रहे हैं इसका, ठीक है। ये एक दरिया है और एक ये दरिया है, ठीक है। ये इस तरह, ये जो दरिया यहाँ से निकलता है इसका नाम है टिग्रस रिवर, टिग्रस, ठीक है। या जिसे बोलते हैं दरियाए दजला, ठीक है। और यहाँ से ये जो दरिया है इसका नाम है यूफ्रेट रिवर, या इसे बोलते हैं दरिया फरात, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलता है, तुर्की से, और ये भी कहाँ से निकलता है, तुर्की से, ठीक है। फिर यहाँ पर वो आपको पता दरमियान से वो होता हुआ आगे आता है, एक और कंट्री से गुजरता है, ठीक है। दरिया दजला, टिग्रस रिवर, दरिया फरात, यूफ्रेट रिवर। और यहाँ ना इसके किनारे पे कुछ ना बड़े मशहूर शहर हैं इराक के। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है, सॉरी एक शहर है इसका, जिसका नाम है मूसल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मूसल जो है ना कौन से दरिया के किनारे के ऊपर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है मूसल दरिया दजला के किनारे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक शहर है बगदाद, बगदाद जो हमारे पास इसका जो कैपिटल है, ठीक है, इराक का जो बगदाद है वो भी हमारे पास दरियाए टिग्रस यानी कि दरियाए दजला के किनारे पर है। अच्छा, बगदाद के बारे में ना क्वेश्चन कुछ और भी आता है कि यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है अबू जाफ़र मंसूर, ठीक है। इसने 762 में इस बगदाद शहर को बसाया था, ठीक है, अबू जाफ़र मंसूर ने। ये कौन था, ये बेसिकली अब्बासी सल्तनत का एक सरबरा था जो किसके अंडर काम करता था, मोहतशम बिल्ला के। ये मोहतशम बिल्ला के अंडर काम करता था। ये कौन सी सल्तनत का था, ये था अब्बासी सल्तनत का, ठीक है, खिलाफत अब्बास का। तो आपने इसको भी याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है कि बगदाद शहर को किसने बसाया था। बगदाद शहर को बसाने वाले का नाम था अबू जाफ़र मंसूर। कब बसाया था, 762 में। और फिर क्वेश्चन आता है कि इस शहर को किसने तबाह किया था, ठीक है, उसको भी आपने याद रखना है कि इसको 1258 में 1258 में हलाकू खान ने, हलाकू खान, ठीक है। बेटा आपने याद रखना है कि बगदाद को 1258 में हलाकू हलाकू खान ने क्या किया, तबाह किया, ठीक है। तो ये आपने डेट भी याद रखनी है, किसने बसाया मैंने आपको बता दिया है, किसने तबाह किया, उसका नाम क्या, हलाकू खान। कब तबाह किया, 1258 के अंदर, ठीक है। तो ये डेट आपने याद रखनी है। इसके अलावा अब ये जो हमारे पास दरिया फरात है, इसके किनारों के ऊपर यहाँ पर हमारे पास करबला है, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, ठीक है। तो ये करबला का मुकाम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद करबला के नीचे हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास करबला है, और करबला के साथ हमारे पास यहाँ पर है कूफा। ये इसको भी आपने सुना होगा, नाम बड़ा मशहूर है कूफा, ठीक है, ठीक है। करबला ऊपर है, उसके नीचे हमारे पास कूफा है, और कूफा के नीचे हमारे पास यहाँ पर है नजफ़। नजफ़ वही जहाँ पर हज़रत अली को दफन किया गया, ठीक है, नजफ़ के अंदर, ठीक है। तो ये नजफ़ को भी आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद नजफ़ के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक शहर है बसरा, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है ना, ये चार इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं वो दरियाए फरात के किनारे के ऊपर है, ठीक है। करबला, कूफा, नजफ़ और ये बसरा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि ये दोनों दरिया जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से जो एक दरिया निकलता है, ठीक है, उस दरिया का नाम क्या है। तो बेटा आपने याद रखना है कि उस दरिया का नाम है शत उल अरब, शत उल अरब रिवर। इसकी जो लेंथ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तकरीबन 200 किलोमीटर इसकी लेंथ है,
200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये दोनों दरिया जहाँ पर मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी कमीशन के अंदर आया हुआ है कि जहाँ पर ये दोनों दरिया मिलते हैं उसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपने याद रखना, क्या नाम इसका, शतुल अरब रिवर, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। कौन कौन से, टिग्रस और यूफ्रेट रिवर, ठीक है। तो ये इराक को हम लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ ओल्ड तो ये भी आपने याद रखना है कि इराक को हम लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो फिर ये जो हमारे पास है, आपको पता है यहाँ पर सारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास सारा पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये दोनों दरिया कहाँ पर गिरते हैं, तो ये गिरते हैं हमारे पास पर्शियन गल्फ के अंदर, ठीक है, पर्शियन गल्फ में, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है वो कि ये जो रिवर है शतुल अरब, ये कहाँ गिरता है, तो ये पर्शियन गल्फ के अंदर ही गिरता है, ठीक है। तो ये थी सारी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है इराक के बारे से। आपको पता ना कि इराक की जो कैपिटल तो इसका ही है, बगदाद है, और इसकी जो करेंसी है बेटा वो दिनार है, ठीक है, दिनार इसकी करेंसी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जितने भी कंट्रीज है ना, उन सब की करेंसी दिनार है, ठीक है। तो ये आपने करेंसी इसकी याद रखनी है, इसका कैपिटल याद रखना है, और ये जितना हमने डिस्कस किया है इन सारी चीज़ों को आपने याद रखना है। ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार कमीशन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ चुका है बल्कि मुख्तलिफ एग्जाम्स की सूरत में, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।